हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं साइकोमेट्री के एक और फंटास्टिक क्वेश्चन के साथ में। और इस क्वेश्चन के बाद में ना आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे डाउट, बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही साथ पूछ लिए गए हैं और हमें एक टेबल दी गई है। इस टेबल से हमें सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास में आ जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी समझते हैं। इसका आंसर जो है ना बहुत जगह पे बहुत डिफिकल्ट तरीके से, बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से दिया हुआ है। हम डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग वे में नहीं समझेंगे, हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले हम कंडीशन समझते हैं। जो इनिशियल कंडीशन है वो क्या है? हमें क्या दिया हुआ है? 1 kg ऑफ ड्राई एयर एट 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस डीवीटी एंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिक्स्ड विद 2 kg ऑफ एयर 20 डिग्री सेल्सियस डीवीटी एंड 30 डिग्री सेल्सियस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। कैलकुलेट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर। एज्यूम स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम 1.88 किलोजूल पर केजी एंड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज में बी यूज्ड। ठीक है, क्लियर? हमें क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो हमारे पास में क्या है? दो एयर स्ट्रीम है, एक फर्स्ट एयर स्ट्रीम है, एक हमारे पास में सेकंड एयर स्ट्रीम है। दोनों को मिलाकर के हमने क्या बना दिया? एक मिक्सचर बना दिया। तो अगर हम इस मिक्सचर को देखें तो होगा क्या? इस मिक्सचर में एंथैल्पी का कंट्रीब्यूशन H1, H2 और H3 एंथैल्पी का इक्वल रहेगा। ठीक है, तो हमें दो ही इक्वेशन फॉलो करनी है। कौन सा? एक एंथैल्पी कंजर्वेशन या एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन जो हम फॉलो करेंगे वो करेंगे मास कंजर्वेशन। मास किसका? मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर कंजर्वेशन। क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एंथैल्पी ऑफ H1 निकालना है और मास ऑफ वाटर वेपर निकालना है। ठीक है, तुम्हारा फोकस केवल इसी पर रहेगा। ऐसे ही हमें सेकंड के लिए यही सारी की चीजें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला वाला जो स्ट्रीम है, पहली जो स्ट्रीम है वो क्या है? डीवीटी दिया हुआ है हमारे पास में 35 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी हुई है हमें 60%। ठीक है, तो अगर डीवीटी 35% है, इसका मतलब ही क्या है? डीवीटी 35 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम वाटर वेपर है ना, तो वाटर वेपर के लिए अगर हम क्या बनाएंगे? टीएस डायग्राम अगर बनाएं तो टीएस डायग्राम में क्या मतलब हुआ? 35 डिग्री सेल्सियस, ये अगर 35 डिग्री सेल्सियस है, ये हमारा सेचुरेशन प्रेशर है। तो अगर सेचुरेशन प्रेशर ए है हमारा और पी सेचुरेशन ए है, ठीक है, और यहां पर क्या है? ये हमारा पी सेचुरेशन ए है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर की करस्पॉन्डिंग तो क्या बोलता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या बोलती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बोलना है जो भी पी का प्रेशर है, स्टीम का प्रेशर है, वो अपॉन पी ऑफ स्टीम का सेचुरेशन, स्टीम का प्रेशर। ठीक है, ये स्टीम का प्रेशर और ये सैचुरेटेड स्टीम का प्रेशर। मतलब यहां पर अगर हम देखें तो टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। इस 35 डिग्री सेल्सियस पे अभी जो भी एयर का प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है एयर का, है ना, एयर का पार्शियल प्रेशर इस टेम्परेचर पर जो वो अपॉन इसी टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग एक सैचुरेशन प्रेशर होगा, वो दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाएगा। ठीक है, तो जो हमारा स्टीम का प्रेशर है हमें पता नहीं, पता पी ऑफ स्टीम नहीं पता हमें। ठीक है, अपॉन सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर 35 डिग्री सेल्सियस पर, 35 डिग्री सेल्सियस पर सैचुरेशन प्रेशर कितना है? 0.0563। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है? 60% है, 0.0563। तो P ऑफ स्टीम कितना आ जाएगा हमारा? P ऑफ स्टीम कैलकुलेट कर लेंगे। 0.0563 इंटू 0.6, आंसर आ गया 0.0338। क्या होगा? केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। क्लियर? इतना हमें कैलकुलेशन हो गया हमारे पास में। अगर हमारे पास में P ऑफ स्टीम का प्रेशर आ गया तो हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा बराबर में क्या होता है? 0.622 P ऑफ स्टीम अपॉन P ऑफ एक्चुअल माइनस P ऑफ स्टीम। ठीक है, यही होता है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमें क्या दिया हुआ है? हम कैलकुलेट करके चलते हैं। जो हमारा स्टीम का प्रेशर है वो 1 बार है। ठीक है, और ये कितना आ गया हमारा? P ऑफ स्टीम आ गया। ये तो स्टीम का प्रेशर है ना, ये तो हमारा 0.038 बार आ गया। ठीक है, तो 0.038
0.622 इंटू में पी ऑफ स्टीम कितना है 0.0338 अपॉन पी कितना है 1 माइनस 0.0338। हम क्या मान रहे हैं टोटल एयर प्रेशर कितना है 1 बार है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.03378। तो फाइनली आंसर आ गया हमारा इनटू 0.622। तो फाइनली ओमेगा 1 आ गया 0.217 0.0217। ये क्या हो गया ओमेगा 1 हो गया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गई केजी पर केजी ऑफ ड्रायर, केजी पर केजी ऑफ ड्रायर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ओमेगा 1 हो गया, ये हमारा स्टीम का प्रेशर हो गया जो इस प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो हमने मॉइस्चर कैलकुलेट कर लिया, क्लियर हो गया। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, H1 पर जितनी भी पॉइंट 1 पर एंथैल्पी है वो कैलकुलेट करनी है। तो एंथैल्पी कैसे आएगी, एंथैल्पी H1 बराबर में एंथैल्पी कितनी हो जाएगी हमारी, एंथैल्पी बराबर में हो जाएगा जो भी एयर का एंथैल्पी है CPT, जो भी T का यहां पे क्या मान रहे हैं PS, ठीक है, P सैचुरेशन हो गया हमारा। तो एयर की जितनी भी एंथैल्पी होगी वो Cp इंटू में T प्लस जितनी भी मॉइस्चर की एंथैल्पी होगी, मॉइस्चर की एंथैल्पी होगी। तो मॉइस्चर की एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ओमेगा 1 हमारा कितना है, पी स्टीम बराबर कितना है 0.0338 बार, ठीक है। तो 0.0338 बार के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड बफर, मींस यहां तक का हम निकाल देंगे। हम क्या निकाल देंगे, अगर हमें यहाँ पे एंथैल्पी चाहिए है तो हम यहाँ तक की एंथैल्पी निकाल दें प्लस और इतना एंथैल्पी निकाल दें। तो हमें यहाँ तक की एंथैल्पी क्या होगी, Hg होगी। तो Hg हम करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करें तो हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास में जो प्रेशर है 0.0338 बार है। तो 0.036 पर इतनी है एंथैल्पी, 0.356 पर इतनी है, तो 0.3038 इसी के बीच में आ रहा है। तो उससे हम एंथैल्पी निकाल सकते हैं। तो हम एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं। तो एंथैल्पी कितनी हो जाएगी हमारी, एंथैल्पी H1 मॉइस्चर की जो भी एंथैल्पी होगी वो G सैचुरेटेड एंथैल्पी जितनी होगी उस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग, उस सैचुरेशन प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, बराबर में जो भी हमारी इतनी एंथैल्पी है वो है ना। तो Hg एट 2549.1, ठीक है, प्लस हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0.0356 माइनस 0.0336। इन दोनों का जितना डिफरेंस है वो है ना, इन दोनों का जितना डिफरेंस है वो माइनस इतना कितना है 2550.9 माइनस 2549.1, ठीक है। अब 2549.1 कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, इतनी है ना, इतनी ही हमारी स्टीम प्रेशर है। और एक्चुअल में स्टीम प्रेशर कितना है हमारा 0.038, तो 0.0338 माइनस 0.0336। देखो हमने इसको कैसे लिखा है वो हम बता देते हैं। तो अगर हमारे पास में दो पॉइंट हैं, एक ए और एक ए, इनके बीच में अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है या कोई भी पॉइंट है ना, इन दोनों के बीच में एंथैल्पी है हमारी, प्रेशर इन दोनों के बीच में हमें दिया हुआ है। तो इस बीच के प्रेशर की कॉरस्पॉन्डिंग इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इससे बड़ी है वैल्यू तो इसमें लिख दिया हमने, प्लस हमें कितना ऐड करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस और प्लस इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस पे और इन दोनों का डिफरेंस हमने डिवाइड कर लिया। एक्चुअल में डिफरेंस इतना है और इन दोनों के बीच में टोटल डिफरेंस इतना है, तो ऐसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस इतना है। तो इतने डिफरेंस के लिए कितना वैल्यू ऐड करना पड़ेगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फाइनली हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हम कैलकुलेट करें 2550.9 माइनस 2549.1 इंटू 0.0338 माइनस 0.0336।
डिवाइडेड बाई 0.0356 माइनस 0.0336, तो जो फाइनली वैल्यू आई 0.18 आई। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 2549.1 प्लस 0.18, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2549.3 कर देते हैं इसको। ठीक है, तो हमारी मॉइस्चर आ गया, एंथैल्पी आ गई हमारे पास में, ओमेगा 1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो H1 बराबर में कितना आ गया हमारे पास में 2549.3। एक इसका आ गया, एक केवल स्टीम का आया या मॉइस्चर का आया है केवल। ठीक है, हमने मॉइस्चर की जो भी जी है, मतलब इस प्रेशर पे जो भी हमारा Hg है वो कितना आ गया 2549.3। क्लियर, ये Hg आ गया इस प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग। अभी हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर पता है क्या, टेम्परेचर हमारा 35 डिग्री सेल्सियस तो है। ठीक है, लेकिन यहाँ का इसका टेम्परेचर पता है नहीं पता, तो हम टेम्परेचर भी कैलकुलेट करते हैं, है ना, जो सैचुरेशन टेम्परेचर है। तो टी सैचुरेशन बराबर कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में, तो कितना हो जाएगा 26 प्लस, ऐसे ही करेंगे कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच का गैप कितना है 27 माइनस 26। ठीक है, 27 माइनस 26, और इन दोनों के बीच का गैप कितना है 27 माइनस 26, इन दोनों का गैप यहां पर आएगा, और इन दोनों के बीच का गैप 0.0356 माइनस 0.0336 इनटू में एक्चुअल में गैप कितना है 0.0338 माइनस 0.0336। अच्छा, इसका एक थंब रूल क्या है, थंब रूल ये है कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी होना चाहिए, और यहाँ पे जो फाइनली आएगा वो क्या है टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, ए बी टेम्परेचर, और इन दोनों ये यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएंगे, जिन दोनों के बीच का वैल्यू हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेते हैं, फाइनल कितना आ जाएगा 0.0338 माइनस 0.0336 डिवाइडेड बाई 0.0356 माइनस 0.0336, तो फाइनली वैल्यू आ गई 0.1। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर आ गया हमारा कितना आ गया 26.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर आएगा वो कैलकुलेट हो गया। अबे पानी पीने में पानी दे दो। टी सैचुरेशन बराबर आ गया 26.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो हमारा ओमेगा 1 आया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आई वो कितनी आई जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आई 1 पर वो कितनी आई 0.0217। क्लियर, तो हम जो भी हमारे पास में पॉइंट्स आए हैं उनको हम साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट पॉइंट के लिए या स्टेट 1 पर क्या क्या आया हमारे पास में, ओमेगा 1 बराबर कितना आ गया 0.0217। ठीक है, 0.0217 आ गया। अभी हमें टोटल एंथैल्पी निकालनी है, तो टोटल एंथैल्पी कितनी हो जाएगी बराबर में जो भी मॉइस्चर की एंथैल्पी है वो प्लस जो भी हमारी ड्राई एयर की एंथैल्पी है। तो टेम्परेचर कितना है हमारा, टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ड्राई एयर कितना है, ड्राई एयर का फ्लो मास कितना है, ड्राई एयर का मास 1 kg है, इनटू में Cp ऑफ ड्राई एयर, इनटू में टेम्परेचर कितना 35। ठीक है, प्लस मॉइस्चर की एंथैल्पी, मॉइस्चर का मास फ्लो कितना है ओमेगा 1, इनटू में अब मॉइस्चर का Hg प्लस जितना भी हमारा Cp इनटू में
Cp इंटू में टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है, सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है 26.1, तो 35 माइनस 26.1, क्लियर। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, Cp की वैल्यू कितनी है 1.005, 1.005 इंटू 35, आंसर आ गया 35.175, 35.175 प्लस ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है 0.0217, 0.0217 इंटू Hg की वैल्यू कितनी है हमारी 2549.3, 2549.3 प्लस Cp की वैल्यू कितनी है 1.88 इंटू हमारा टेम्परेचर कितना है 35 माइनस 26.1, कितना हो जाएगा 8.9। तो फाइनली आंसर आ गया हमारा 55.68, 55.68। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल एंथैल्पी हमारी कितनी हो गई प्लस 35.175, आंसर आ गया 90.858, क्लियर। हमारे कौन से हो गए 0.1 की एंथैल्पी हो गई, क्लियर। तो हमने 0.1 का जो भी एंथैल्पी था वो कैलकुलेट कर लिया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी थी वो कैलकुलेट कर ली। अब हम ऐसे ही 0.2 के बारे में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम 0.2 के बारे में कैलकुलेट करेंगे। अब 0.2 पर है क्या क्या हमारा, जो भी 0.2 पर है उसके लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 0.2 के लिए हमें क्या दिया होगा 2 kg ऑफ एयर है, क्लियर, इतना हटा देते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस डीवीटी एंड 13 डिग्री सेल्सियस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब यहाँ पर एक चीज समझते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस क्या है हमारा डीवीटी है और 13 डिग्री सेल्सियस क्या है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है करस्पॉन्डिंगली सैचुरेशन प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर होता है उसको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। सपोज ये हमारा अगर मॉइस्चर का अगर हम ग्राफ बनाएंगे, मॉइस्चर का हमने टीएस डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो अगर हमारा टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है और 13 डिग्री सेल्सियस क्या होगा सैचुरेशन प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वही हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है। तो इस सेकंड वाली एयर का जो सैचुरेशन प्रेशर होगा वो क्या होगा 13 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सैचुरेशन प्रेशर हो रहा है, तो इसका प्रेशर कितना आ गया 0.015। तो जो पी सैचुरेशन आ गया इसका कितना आ गया 0.015, ठीक है, क्लियर। अगर पी सैचुरेशन बराबर 0.015 आ गया तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, या हमारे पास में क्या आ गया जो एयर का प्रेशर है पार्शियल प्रेशर मॉइस्चर का वो आ गया, ठीक है। अब 20 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर क्या होगा पी सैचुरेशन बराबर में 0.0234 बार, ये भी बार में है, क्लियर। अब हम क्या निकालते हैं सबसे पहले स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो ओमेगा 2 बराबर में क्या हो जाएगा 0.622 इंटू 0.015 अपॉन 1 माइनस 0.015, ये हो जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 0.622 इंटू 0.0155 है ओनली डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.015, आंसर आ गया 0.0095, 0.0095 क्या होगा केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर, क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो भी इस एयर का मॉइस्चर है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, इसकी एंथैल्पी की बात करते हैं। तो एंथैल्पी बराबर में कितना हो जाएगा Cp T2 जो भी ड्राई एयर का एंथैल्पी है वो प्लस मॉइस्चर का एंथैल्पी क्या हो जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 जो भी मॉइस्चर का मास फ्लो रेट है वो इनटू में जो भी मॉइस्चर की एंथैल्पी होगी सैचुरेटेड एंथैल्पी गैस की सैचुरेटेड बबल की एंथैल्पी वो प्लस Cp ऑफ स्टीम इनटू में टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है 20 और एक्चुअल में टेम्परेचर कितना है सैचुरेटेड टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस माइनस 13, क्लियर। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो Cp T2 1.005 इंटू में T2 की वैल्यू कितनी है
20 डिग्री सेल्सियस इनटू में 20 प्लस ओमेगा 2 की वैल्यू 0.0095, एच जी की वैल्यू कितनी है, एच जी की वैल्यू 13 पे 25.4, ठीक है, प्लस सीपी, सीपी की वैल्यू कितनी है 1.88 और टेम्परेचर कितना है 7, ठीक है, 0.0095 25.4 प्लस 1.88 इंटू 7, हमारा आंसर आ गया 24.11632 प्लस 1.005 इंटू 20, आंसर आ गया 44.216, 44.216 क्या आएगा किलोजूल पर केजी। तो हमने H1 कैलकुलेट कर लिया, H2 कैलकुलेट कर लिया, ओमेगा 1 कैलकुलेट कर लिया, ओमेगा 2 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास में ओमेगा 1 कितना आया, अब ओमेगा 2 बराबर में कितना हो गया 0.0095, H2 बराबर में कितना आ गया हमारे पास में 44.216, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 44.216, क्लियर। हमारे पास में दोनों आ गए, ओमेगा 1 आ गया, ओमेगा 2 आ गया, H1 आ गया, H2 आ गया, ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फाइनली हम ओमेगा कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट 3 पर क्या हो जाएगा, मॉइस्चर कंजर्वेशन लगाएंगे हम, तो मॉइस्चर कंजर्वेशन के बेस पे क्या हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बराबर में ओमेगा 3, ठीक हो जाएगा। लेकिन मास फ्लो रेट इसमें m1 है, इसमें m2 है, और ओमेगा 3 के लिए मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। पहले के लिए मास फ्लो रेट कितना है 1 kg, तो 1 kg इनटू में ओमेगा 1 की वैल्यू 0.0217 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2 kg है, 2 kg, ओमेगा 2 की वैल्यू 0.0095, ओमेगा 3 की वैल्यू ओमेगा 3 रहा, और m1 और m2 की वैल्यू मिला करके 3 हो गया, तो ओमेगा 3 आ जाएगा हमारा, ओमेगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 0.0217 प्लस 0.0095 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आ गया 0.0136, 0.0136, ये क्या हो गया हमारा ओमेगा 3 की वैल्यू हो गई फाइनली, ठीक है। तो हमने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा 3 कैलकुलेट कर लिया 0.0136, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आ गई। अभी हमें क्या निकालना है एंथैल्पी ऑफ मिक्सर, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सर कैसे निकालेंगे, तो जो भी हमारी H1 जो 1 एयर स्ट्रीम आ रही है उसकी एंथैल्पी प्लस जो सेकंड एयर स्ट्रीम आ रही है उसकी एंथैल्पी बराबर में टोटल एंथैल्पी जितनी हो रही है मिक्सर की वो आ जाएगी, ठीक है। तो H1 कितना आ जाएगा हमारा मास फ्लो रेट ऑफ M1 इनटू में H1 प्लस मास फ्लो रेट ऑफ 2 इनटू में H2 बराबर में, अब S3 के लिए हम क्या लिखेंगे, S3 के लिए मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 हो गया, अब इसको H3 हो गया, ठीक है। तो मिक्सर की एंथैल्पी निकाल देंगे डायरेक्ट, तो M1 की वैल्यू कितना है, M1 है 1 kg और H1 कितना है 90.858 प्लस M2 कितना है, M2 हमारा 2 kg है और एंथैल्पी कितना है 44.216, टोटल मास कितना हो गया 3 kg इनटू में H3 0.3 पे, तो जो हमारी मिक्सर की एंथैल्पी होगी वो आ जाएगी, मिक्सर की एंथैल्पी कितनी होगी 90.858 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 44.216, आंसर आ गया 179.29, ठीक है। डिवाइड बाई हम 3 कर देंगे, आंसर आ गया 59.76, तो H3 बराबर में कितना आ गया 59.76 किलोजूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, आ गया हमारा आंसर। अब हमें क्या क्या पूछ रहा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमने कैलकुलेट कर ली, क्लियर। टेम्परेचर भी निकालना है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सर निकालना है, तो हमने एंथैल्पी ऑफ मिक्सर कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है टेम्परेचर, तो हम टेम्परेचर भी कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या ले सकते हैं H3 बराबर में मींस 59.76 बराबर में हम क्या मान रहे हैं टेम्परेचर जो है वो Cp T3 है, और इसको हम क्या कर लेते हैं एंथैल्पी को हम क्या ले सकते हैं जो भी एयर की एंथैल्पी है वो प्लस ओमेगा, जो भी हमारा ओमेगा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इनटू में हम यहाँ पर इस जो लेटेंट हीट है
उसको हम क्या मान रहे हैं 2500 मान ले रहे हैं, ठीक है, प्लस 1.88 ऑफ T3। तो फाइनली हमारा जो T3 टेम्परेचर वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं, एक है 0 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी लेटेंट हीट है वो, ठीक है। तो हमारे पास में कितना आ गया अभी 59.76 का डिफरेंस रहा, Cp की वैल्यू 1.005, T3 का हमने T3 रहने दिया, ओमेगा 3 की वैल्यू कितनी है हमारी 0.0136, 0.0136 कितना हो जाएगा 0.0136 इंटू में 2500 प्लस क्या हो जाएगा 1.88 इंटू में 0.0136 T3, ये हो जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे फाइनली 59.76 माइनस इतना वैल्यू हो जाएगा माइनस 2500 इंटू 0.0136, तो फाइनली आंसर आ गया 25.76। कितना आ गया 25.76 इक्वल टू कितना हो गया 1.005 T3, ठीक है। तो हमने हटा दिया, इन दोनों को और कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1.88 इंटू 0.0136, आंसर आ गया 0.256 प्लस 0.0256 T3, ठीक है। तो हम T3 निकाल देंगे फाइनली, T3 बराबर कितना हो जाएगा T3 बराबर हो जाएगा 25.76 डिवाइडेड बाई 1.005 प्लस 0.0256, तो आंसर आ गया हमारा 24.995, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना हो गया 24.995 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या निकाल दिया फाइनली, जो हमने टेम्परेचर था वो कैलकुलेट कर दिया, इसमें से ह्यूमिडिटी कैलकुलेट कर दी और एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट कर दिया। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, कैसे आपको एंथैल्पी कैलकुलेट करना है, कैसे टेम्परेचर कैलकुलेट करना है और कैसे हमें एक्स्ट्रा कोरिलेट करना है सिचुएशंस को, अगर हमें एक चार्ट दिया हुआ है और चार्ट के बेसिस पे हमें सारी कैलकुलेशन करनी है। तो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा।